हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट टूल, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस का बैकबोन भी बोल सकते हैं, जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट रीडिंग क्या होता है? चार्ट रीडिंग में आपको दिखता है ट्रेडर्स का साइकोलॉजी। ट्रेडर्स मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एफआईआईडीआईस, वो पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर क्या कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड रिवर्स करने के लिए या ट्रेंड को एक मोमेंटम देने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, और सबसे ज्यादा फंड्स होता है इंस्टीट्यूशंस के पास। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, आप बोल सकते हो कि ये साइकोलॉजी को मेजर करने वाली एक स्केल है, और जिसके परसेंटेज हम पहले डिसाइड करते। आज के वीडियो में हम सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के इंटरनल रिट्रेसमेंट के बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटर्नल रिट्रेसमेंट के बारे में जानेंगे। तो रिट्रेसमेंट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि ये सपोज फॉर एग्जांपल आपका ये प्राइमरी ट्रेंड है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहां पे जाके ये ट्रेंड खत्म हो गया, ये एग्जॉस्ट हो गया। अब यहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, तो ये इट्स अ प्राइमरी ट्रेंड, और यहां से जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा इट्स अ काउंटर ट्रेंड। और काउंटर ट्रेंड मतलब क्या होता है, वो एक करेक्शन होता है। आपको हमेशा ट्रेंड के साथ रहना है, क्योंकि मार्केट का सिंपल फंडा है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। मतलब जब तक ट्रेंड आपके डायरेक्शन में जा रहा है तब तक आपके लिए वो फ्रेंड है, जब तक वो बेंड नहीं होता, मतलब जब तक वो अपना ट्रेंड चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है, और यहां से मार्केट जब करेक्ट करेगा तो इसे हम रिट्रेसमेंट बोलेंगे। तो ये रिट्रेसमेंट कितना परसेंटेज या कितना डीप तक नीचे जाता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे की मार्केट की मूव क्या होगी, कि वेदर मार्केट वुड कंटिन्यू इट्स प्राइमरी ट्रेंड और देयर वुड बी अ डिसकंटिन्यूएशन इन ट्रेंड। इस हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि हमें यहाँ पे बाय ऑन एवरी डिप करना है या आगे जाके सेल ऑन एवरी रैली करना है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कुछ परसेंटेज है, जिसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन से रिट्रेसमेंट पे बाइंग करनी चाहिए और कौन से रिट्रेसमेंट में अवॉइड करना चाहिए। तो फर्स्ट परसेंटेज होता है 23.6%। अभी तो हम ये सिर्फ बोर्ड पे समझेंगे, उसके बाद हम चार्ट पे जाके एक्चुअल में फिबोनाची ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरह से चार्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 23.6% इज द फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल, इंटरनल रिट्रेसमेंट लेवल। सेकेंड है 38.2%, थर्ड है 50%, फोर्थ है 61.8%, फिफ्थ है 78.6%, और ऑब्वियसली सिक्स है 100%। 100% के ऊपर जब जाने लगेगा देन यू कैन कॉल इट एज एन एक्सटर्नल रिट्रेसमेंट। ये तो सिर्फ इंटरनल रिट्रेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये इंटरनल रिट्रेसमेंट को मेजर कैसे किया जाता है, तो ये स्लाइड में हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है जो 200 का बेस से ऊपर जाना चालू हुआ, और यहां से स्टॉक नॉन स्टॉप इस तरह का एक प्राइमरी ट्रेंड बना के 300 पे जाके रुक गया। अब यहां पे आपको कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, या यहाँ पे जाके आपको दिख रहा है कि आरएसआई बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में आ गया, या काफी सारे इंडिकेटर्स होते हैं, ट्रेंड लाइन होता है, मूविंग एवरेज होता है, या कोई मेजर रेजिस्टेंस होंगे यहाँ पे, और यहां से आपको दिख रहा है कि मार्केट वापिस यहां से नीचे की तरफ आना चालू हो रहा है। तो ऐसे वक्त में आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। मतलब जब तक आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ना हो तब तक आप फिबोनाची नहीं लगा सकते। आपको फिबोनाची यहां से लेके यहां तक लगानी है, और उस हिसाब से आपको परसेंटेज दिखेंगे इस तरह। तो सबसे पहला परसेंट देखेंगे हम 23.6%। अब 23.6% का आंसर कैसे निकालेंगे? सिंपल है, ये आप मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली सिस्टम में टूल्स में ही आपको ये आंसर मिल जाएगा कि 23.6% मतलब कौन सा लेवल आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। मार्केट ने रैली 200 से 300 तक लिया, मतलब मार्केट ने 100 पॉइंट्स का रैली लिया। अब 100 पॉइंट्स को 23.6% से मल्टीप्लाई कर लो तो आता है 23.6। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको राउंड फिगर लेते हैं 24। अब ये 24 को टॉप से माइनस करो, 300 माइनस 24, मतलब आपका टारगेट हो गया 276। मतलब यहां से पहला जो टारगेट आएगा वो 276 आएगा। सब्सिक्वेंटली अगर आप 38.2% पे जाना चाहते हो तो 38.2% का टारगेट क्या आएगा, यही सिर्फ 23.6% की जगह आपको मल्टीप्लाई करना है 38.2% से, और इसका आंसर आएगा 39 फॉर एग्जांपल। तो 300 माइनस 39 करोगे तो आपको आएगा आंसर 261, मतलब नेक्स्ट टारगेट वुड बी 261। तो
फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपको प्राइस प्रोजेक्शन बताता है। इसका मतलब ये आपको टारगेट बताता है। कभी भी कोई भी इंडिकेटर आप ले लो, इचिमोको क्लाउड ले लो या बॉलिंजर बैंड ले लो या मूविंग एवरेजेस ले लो, कोई भी इंडिकेटर ले लो, वो इंडिकेटर आपको बताएगा कि कहां पे आपको बाय करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। टारगेट वो आपको एडवांस में नहीं बता सकता। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये एक स्केल है, ये आपको बताएगा कि आपका टारगेट क्या होगा। तो इसे बोलते हैं कि प्राइस प्रोजेक्शन। तो प्राइस प्रोजेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो हम ये प्राइस रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, उसी हिसाब से होता है टाइम रिट्रेसमेंट। तो प्राइस के साथ टाइम का भी रिट्रेसमेंट होता है। तो आप जो टारगेट रख रहे हो वो कितने दिन में अचीव होगा, वो आपको बताता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ ये परसेंटेज अप्लाई करके आपको उसका इतना सेंस महसूस नहीं होगा कि इसका क्या इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप सिर्फ परसेंटेज अप्लाई कर रहे हैं कि यहां से नीचे आएगा तो ये टारगेट ये टारगेट ये टारगेट। इस तरह से नहीं देखना है इसको देखना है साइकोलॉजी की तरह से। क्योंकि अगर ये 30.2% जाएगा तो ऑब्वियसली ये 50% पे आएगा। और 50% का टारगेट क्या है? 300 माइनस 200, 100 पॉइंट्स इंटू 50%, मतलब 50। तो 300 माइनस 50 तो 250। तो इसी तरह से आपका ग्रेजुअली टारगेट लाएंगे 61.8, 78.6। ये टारगेट निकालना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि साइकोलॉजी है कि मार्केट कहां पे जाके कौन से रिट्रेसमेंट पे रुकेगा। अब फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह से 200 से 300 तक चला गया और मार्केट ने फर्स्ट लेवल अचीव किया 23.6% की, जो आती है 276। अब मार्केट 276 के आसपास आया और मार्केट यहां से वापस ऊपर घूमना चालू हो गया। मतलब यहां पे मार्केट ने एक फॉर्मेशन बना दिया, बॉटम फॉर्मेशन, और यहां से वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू हो गया। इसका मतलब आप समझो कि मार्केट में सिर्फ 23.6 या बहुत ही कम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, और बाकी जो पॉपुलेशन है जिन्होंने ये शेयर को ऑलरेडी बाय करके रखा है, दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग द अपसाइड। मार्केट में वो अभी भी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ग्रोथ है। और यहां से ये मार्केट जब 23.6% से जब मार्केट उठता है रिट्रेसमेंट के बाद, तो 99% चांसेस होते हैं कि मार्केट नया हाई क्रिएट करेगा। मतलब यहां से ये 300 के ऊपर जाएगा और एक नेक्स्ट लेवल की रैली चालू हो जाएगी अपसाइड में। जितना मार्केट नीचे के लेवल पे आएगा, मतलब 23.6% से 38.2% पे आया, उतना ही मार्केट का नया हाई बनाने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। अगर यही मार्केट 23.6% से पे रुका नहीं और यही से वापस और नीचे की तरफ आने लगा, जो है 38.2%, मतलब 261, यहां पे आके अगर मार्केट रुक गया तो अराउंड 80% चांसेस है कि मार्केट वुड क्रिएट अ न्यू हाई। लेकिन आप यहां पे देख लो 23.6% के सामने 38.2 में आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाती है। जिसमें हम अब ये कहीं पे बुक में नहीं लिखा है, ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि 23.6% 99% चांसेस होते हैं कि नया हाई क्रिएट करेगा। क्योंकि सिंपल साइकोलॉजी है कि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यहां पे बेयर्स मार्केट में है ही नहीं, मतलब फ्रेश शॉर्टिंग हो ही नहीं रही है। मार्केट में प्रेशर कब आएगा, रिट्रेसमेंट कब ज्यादा डीप होगी, जब मार्केट में बायर्स नहीं है, मतलब बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और फ्रेश शॉर्ट सेलिंग हो रही है, मतलब बेयर्स भी मार्केट में फ्रेश आ गए, ऐड हो गए, तब मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और बाइंग प्रेशर कम हो जाता है। यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, मतलब फ्रेश सेलिंग नहीं हो रही है। इसकी वजह से आपका वॉल्यूम डेटा से आपको पता चलेगा कि जब मार्केट विथ हाई वॉल्यूम ऊपर की तरफ जाता है और विथ लो वॉल्यूम वो करेक्ट करता है, तो जनरली सिर्फ यहां पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, देयर आर नो फ्रेश शॉर्ट सेलर्स। तो इसका मतलब लोगों को अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि ये शेयर का रेट और ज्यादा ऊपर जाएगा। 38.2% पे आने के बाद ऑब्वियसली वहां पे जरा ज्यादा सेलिंग होगी, मतलब ज्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 300 माइट बी द टॉप और यहां पे मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसके लिए मैक्सिमम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और माइट भी हो सकते कुछ नए शॉर्ट सेलर भी ऐड हो गए मार्केट के अंदर, जिसके वजह से आपकी जो रिट्रेसमेंट है वो ज्यादा डीप हो गई। इसके लिए बोल रहा हूं कि 80% चांसेस है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जो हम एलियट वेव थियरी जब समझेंगे इसके बाद, क्योंकि एलियट वेव थियरी पूरी की पूरी फिबोनाची बेस है। तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा आपको कि कौन से केस में मार्केट डीप करेक्शन देने के बाद भी नया हाई बनाता है। लेकिन अगर मार्केट यहां से 50% पे आ गया तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब मार्केट में 50-50 चांसेस है कि मार्केट वुड क्रिएट अ न्यू हाई। 300 के ऊपर जाने के चांसेस 50% है।
इसका मतलब मार्केट अब यहां से ऊपर जाने की वजह, यहां से जो डीप करेक्शन आ गया 50% का, चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट वुड क्रिएट अ डबल टॉप फॉर्मेशन एंड इट वुड फेल टू क्रिएट अ न्यू हाई। यहां पे आके मार्केट रुक जाएगा और ये लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, चांसेस बढ़ जाते हैं। 61.8% पे आने के बाद और भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट वुड क्रिएट अ डबल टॉप फॉर्मेशन और यहां से मार्केट गिर जाएगा और जो ये लेवल है इसके नीचे जाते ही और ज्यादा फॉल आ जाएगा। तो जनरली इसको एम, अगर आप देखोगे तो ये एम शेप बन जाता है। तो ये साइकोलॉजी है कि अगर मार्केट 50% करेक्ट कर रहा है, इसका मतलब लोग सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे, शॉर्ट सेलिंग भी आ रही है। अब ऐसे वक्त में क्या होता है, जब मार्केट डबल टॉप फॉर्मेशन बनता है, तो अब तक का जो मार्केट का फंडा था ना, बाय ऑन एवरी डिप, मार्केट दो ही स्ट्रेटेजी से चलता है, आइदर बाय ऑन एवरी डिप जब चार्ट बहुत स्ट्रांग हो, और जब चार्ट वीक होने लगता है तो सेल ऑन एवरी रैली। अब यहां पे जो मार्केट इधर से ऊपर की तरफ गया 200 से 300 तक, मतलब चार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तो यहां पे छोटे मोटे जो भी फॉल्स थे वहां पे लोगों ने बाय किया, मतलब यहां पे स्ट्रेटेजी थी बाय ऑन एवरी डिप। यहां पे भी क्या हो रहा है, लोग बाय करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहां पे देखो करेक्शन डीप हो गया, मोर देन 50% या 61.8% पे गया, और यहां से जो बाइंग आ रही है ना, ये लोगों को अभी भी लग रहा है कि ये नया हाई क्रिएट करेगा और इसके वजह से ये ऊपर जा रहे हैं। साइकोलॉजी के बारे में हम एलियट वेव थियरी में और ज्यादा डिटेल में जानेंगे, लेकिन फिबोनाची का फंडा बता रहा हूं कि अगर मार्केट यहां पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना रहे ना, तो यहां पे पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी और यहां से आपका जो भी स्ट्रेटेजी है वो रिवर्स हो जाएगा। नाउ योर न्यू स्ट्रेटेजी वुड बी सेल ऑन एवरी रैली। जहां पे भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा आपको बेचना है, क्योंकि यहां से आपका ट्रेंड चेंज हो गया। जो मैं बोल रहा था कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड, तो यहां तक आपका ट्रेंड आपका फ्रेंड है, यहां से ये बेंड हो गया ट्रेंड, मतलब आपको अभी ये नया ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया और यहां से आपको सेलिंग का पोजीशन लेके ही काम करना है। तो फिबोनाची का ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है। ऑब्वियसली इसके साथ आपको दूसरे भी इंडिकेटर्स देखना है, आपको आरएसआई का सपोर्ट लेना है या बॉलिंजर बैंड, आप जो भी दूसरे इंडिकेटर्स देखते हो या ट्रेंड लाइंस देखते हो उसको मर्ज करके ही देखना है, क्योंकि कभी भी कोई भी इंडिकेटर या टूल इंडिपेंडेंटली नहीं देखना होता है, उसके ऊपर कोई भी तुरंत इमीडिएट एक्शन नहीं लेनी होती है। आपको दूसरे टूल्स को या दूसरे इंडिकेटर्स को मर्ज करके ही हमेशा देखना है, 2, 3 या 4, लेकिन बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स यूज मत करो ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। आपका स्टडी जितना सिंपल रहेगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो ये जो फंडा बताया टेक्निकल एनालिसिस में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, तो यहां पे ये जो पैटर्न बन गया, ये आपको ऐसे दिख रहा है कि थोड़ा रिसेम्बलेंस है एम की जैसा, कि ये एम जैसा पैटर्न बोलते हैं, तो जिसको हम बोल सकते हैं कि ये एम पैटर्न है। तो इसी हिसाब से जब डाउन ट्रेंड चलता है, मार्केट 300 से 200 पे गया और यहां से रिट्रेसमेंट चालू हो गई और सपोज ये 61.8% पे गई, तो यहां पे जाने के बाद वापस ये नीचे आएगा क्योंकि रिट्रेसमेंट डीप हो गई, मतलब काफी लोगों ने शॉर्ट कवरिंग भी की और फ्रेश बाइंग भी की, इसके वजह से ये करेक्शन बहुत ज्यादा ऊपर आ गया। तो चांसेस क्या बढ़ जाते हैं, मार्केट वुड क्रिएट डबल बॉटम फॉर्मेशन, और ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। इसका जो बॉटम है, ये स्टॉप लॉस लगा के, इसके नीचे 1 पॉइंट स्टॉप लॉस लगा के आपको यहां पे ये लेवल पे बाय करना होता है। तो ये आपको शेप देता है डब्ल्यू का। तो ये जनरली एक एमडब्ल्यू थियरी है और इसके अंदर 4 पैटर्न्स बनते हैं। फर्स्ट होता है गाटली पैटर्न, क्रैप पैटर्न, बटरफ्लाई और बैक पैटर्न। इनके बारे में हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन फिबोनाची समझने के लिए आपको ये परसेंटेज को समझना जरूरी है, और ये परसेंटेज क्या है ये आपको मेजर करती है आपकी साइकोलॉजी। अब इसको हम चार्ट पे देखेंगे कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टीसीएस का चार्ट हमने लिया है जो डेली का है। हम यहाँ पे ये टीसीएस का ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये जो मैं एरो से यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं कि ये पूरी तरह से डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में हमें फिबोनाची कैसे लगानी है वो हम देखते हैं। हमें यहां से ये टूल से इस तरफ लेफ्ट में, तो यहां पे जो मैंने मार्क किया है ये आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है। तो यहां से आपको ये फिबोनाची सिलेक्ट करनी है और आपको ये देखना है कि ट्रेंड ऊपर से नीचे की तरफ आए।
तो नीचे से कितना बाउंस देना है ये हमें मेजर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, बिगिनिंग, और इसको लेके जाना है आपको बॉटम तक, जहां से आपको एक्सपेक्टेड है कि यहां से ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा, और यहां पे जाके क्लिक करो। अब यहां पे आपको अलग अलग लेवल्स दिख रहे हैं, जैसे ये जो है 0.236, ये है 23.6%, और सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके दे रही है कि टीसीएस का शेयर 3350 से नॉन स्टॉप 2346 तक आया है, मतलब अराउंड 1000 पॉइंट्स का फॉल है। अब 2350 से टीसीएस बाउंस देगा तो कितना देगा, तो फर्स्ट जो लेवल है वो 23.6% की है, जो सिस्टम के हिसाब से आ रहा है 2583, मतलब आपका फर्स्ट टारगेट है 2583। अब ये टीसीएस ने बाउंस देने के बाद अराउंड 2583 के आसपास गया, 23.6% के आसपास की रिट्रेसमेंट ली, और जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही कहा था कि जब कोई भी स्टॉक 23.6% तक ही रिट्रेसमेंट देता है तो चांसेस ज्यादा होता है कि वो आपका प्रीवियस बॉटम तोड़ दे। यहां पे जो प्रीवियस बॉटम में 2346 या 2350 के आसपास ये लेवल ये शेयर ने तोड़ दिया। अब यही इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, और यही से ये वापस नीचे की डाउन साइड में दिख रहे जाते वक्त। तो इस तरह से हम फिबोनाची को सिस्टम पे लगा सकते हैं। अगर हम इसके एक छोटे वेव्स पे काम करके देखें, अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि टीसीएस का शेयर्स कैसे नीचे आए। तो ये वाली फिबोनाची हम डिलीट कर देते हैं, और हम सिर्फ ये लेवल पे देखते हैं कि टीसीएस का शेयर जब यहां से नॉन स्टॉप ये फर्स्ट वेव थी, यहां से टीसीएस ने कितना बाउंस दिया ये हम देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि जितना कम रिट्रेसमेंट होता है ट्रेंड उसी डायरेक्शन में, मतलब कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहां पे हमने फिबोनाची लगा दी टॉप पे, यहां से हम नॉन स्टॉप जहां पे बॉटम है वहां पे जाके इसको क्लिक कर देंगे, और यहां से आप देख लो 23.6% 3018 आ रहा है, और अराउंड उसके आसपास ही वो कैंडल ऊपर चली गई है, और फिर वापिस मार्केट ने नया लो बनाया और वापिस एक फॉल आना चालू हो गया। अब ये फिबोनाची हम वापिस डिलीट कर देते, और उसके नीचे के वेव पे हम लगाते जो बाउंस आए वो कितना आया है, जैसे कि यहां से ये वेव चालू हुई है और इधर से ये बाउंस मिला है। तो ऐसे छोटे छोटे वेव्स के ऊपर भी हम फिबोनाची लगा सकते हैं, या तो एक बड़े ट्रेंड के ऊपर, जैसे पहले ही हमने देखा एक बड़े ट्रेंड के ऊपर किस तरह से हमने फिबोनाची लगाई है। तो अभी हम ये सेकेंड वेव पे जो कंटिन्यूएशन में जा रहा है इसके ऊपर एक फिबोनाची लगाते हैं, और आप देख लो यहां से जो बाउंस दिया है वो अराउंड 38.2% के आसपास चला गया है यहां पे, और वापिस ये स्टॉक ने जो उसका बॉटम था वो बॉटम भी तोड़ दिया। जब कोई भी स्टॉक जनरली मोर देन 38.2% से 50% या 61.8% के आसपास चला जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है कि वो स्टॉक वापिस अपना नया लो नहीं बनाए, और वहां से उसका जो सीक्वेंस है लोअर लो लोअर हाइज का वो माइट भी वहां से ब्रेक हो जाए, और फिर स्टॉक अपने उल्टे डायरेक्शन में चला जाए। जैसे हमने यहां पे देखा है कि फॉल आने के बाद किस तरह से हम फिबोनाची लगाते, फॉल आने के बाद जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ जाएगी तो हमेशा फिबोनाची आपको टॉप से लेके बॉटम पे स्ट्रेच करनी है, उस एंगल में आपको फिबोनाची लगानी है। यही जब कोई स्टॉक ऊपर जाने के बाद आप नीचे के लिए मेजर करते हो तो आपको फिबोनाची नीचे से ऊपर की तरफ लेके जानी है, ताकि आपको ऊपर से कितना ट्रेंड रिवर्सल आएगा ये आप इजीली मेजर कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखते हैं एक बार के लिए, हम यहाँ पे फिबोनाची लगा के देखते हैं कि जब एक्सिस बैंक सॉरी आईसीआईसीआई बैंक टॉप से अपने बॉटम तक गया, उसके इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो अराउंड 61.8% के आसपास चला गया है, या मोर देन 50% और 61.8 के बीच में अराउंड, और इसके वजह से यहां पे
इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया, इसने अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ा। तो जितना बाउंस मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ देगा, उतना ही चांसेस रहता है कि मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बना दे। जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न है। तो यहां पे देख सकते हैं आप, ये एक डब्ल्यू पैटर्न है। मतलब डबल बॉटम फॉर्मेशन बनने के बाद ये पैटर्न बना है, और इसके बाद एक फॉल आता है। ये एक पैटर्न है जिसको हम गाटली पैटर्न बोल सकते हैं। जब मैं गाटली पैटर्न के ऊपर आऊंगा तब बताऊंगा कि गाटली पैटर्न एग्जैक्टली क्या होता है, और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है गाटली पैटर्न का। तो यहाँ पे ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाने के बाद स्क्रिप ऊपर की तरफ चली गई। अगर हमें ये देखना है कि स्क्रिप ऊपर से नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट देती है, तो कैसा आपको फिबोनाची लगाना है। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि स्क्रिप यहां से ऊपर की तरफ जा रही है यहां पे, तो हमें फिबोनाची नीचे से ऊपर की तरफ लगानी है। तो काफी लोगों को यही कंफ्यूजन होती है कि फिबोनाची लगाने में हमें बॉटम पे क्लिक करना है और वहां से ड्रैग करके पीक पे, मतलब जो टॉप है, आपको लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पकड़ने और वहां से फिबोनाची देखनी है। यहां पे देखो स्क्रिप, या आप इसको इस तरह से स्ट्रेच भी कर सकते हो, इस तरह से, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि स्क्रिप कितनी ऊपर गई और कितनी नीचे तक आई। अब यहां पे देखो स्क्रिप ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ अराउंड 61.8% के आसपास आई। 61.8% से थोड़ा ज्यादा रिट्रेसमेंट दिया और वहां से ऊपर चली गई। अब जैसे पहले से ही मैं ये वीडियो में बोल रहा हूं कि जब मोर देन 50% या 61.8% के आसपास जब रिट्रेसमेंट होती है, तो स्क्रिप वापस ऊपर जाने के बाद डबल टॉप फॉर्मेशन बनाती है, जो यहाँ पे वापस वैसे ही हुआ। स्क्रिप यहां से नीचे आने के बाद वापस ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे इसने ये टॉप तोड़ा नहीं और वापस यहां से फॉल आना चालू हुआ। हमेशा फिबोनाची लगाने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस डायरेक्शन में फिबोनाची लगा रहे हो, जैसे अभी यहाँ पे ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ कैलकुलेट करनी है। तो हमेशा आपको यह देखना है जब आप फिबोनाची लगा रहे हो, तो आपका फर्स्ट जो लेवल है वो 23.6% ही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि काफी बार लोग लगाते वक्त गलती करते हैं और गलती से 78.6% ऊपर की तरफ आ जाता है। तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि आप फिबोनाची लगाने के बाद जब आप करेक्शन के लिए मेजर कर रहे हो, तो सबसे पहला परसेंटेज आपको 23.6% ऊपर दिखना चाहिए। इसका मतलब आपने सही तरह से फिबोनाची लगाई है।